जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं लग्जेटिव एंड परगेटिव। ये देखा जाए तो डी फार्मा सेकेंड ईयर फार्माकोगनोसी का, ठीक है, फार्माकोलॉजी का ये पोर्शन है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू पीसीआई देखा जाए तो हमारा लग्जेटिव चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 की तरफ रुक करेंगे। ठीक है, तो सबसे नीचे वाले पोर्शन पे यदि देखा जाए, ठीक है, इसको ऐसे बैंड करते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए लिख रखा है ये वाला, ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। ये देखा जाए तो डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्मास्यूटिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखना है। इसके पहले हम एंटी अल्सर, एंटी इमेटिक्स और आज देखने वाले लग्जेटिव एंड परगेटिव के बारे में। अब लग्जेटिव क्या होता, परगेटिव क्या होता, आप थोड़ा सा फार्माकोगनोसी में पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में। कहते हैं ये दवाइयाँ लग्जेटिव हैं, ये दवाइयाँ परगेटिव हैं, ये सब क्या होती है उसको हमें इस वीडियो में देखना है। तो समझते हैं लग्जेटिव एंड परगेटिव। याद रखना, कभी कभी 2 नंबर से या 1 नंबर में कह देगा डिफाइन लग्जेटिव या डिफाइन परगेटिव या सुटेबल एग्जाम्पल आपको लिखना है। तो लग्जेटिव क्या होता है, नॉर्मल भाषा में भी छोड़िए। यहाँ कभी कभी आपके पेट में कब्ज बन जाता है, कब्ज मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। ठीक, तो अब कब्ज क्या करना, किसी तरह से हमको क्या कर देना, उसको रिमूव करना। तो जब कब्ज बनता है पेट में तो क्या होता है, दर्द प्लस में हमारा जो टॉयलेट होता है थोड़ा सा हार्डनेस हो जाता है। ठीक, हार्ड हो जाता है। अब ये लग्जेटिव करता क्या है, उस पे जाता है और उसको क्या कर देता, हमारा जो स्टूल रहता है यानी मल जो रहता है उसको सॉफ्ट करता है, मतलब थोड़ा सा मुलायम करता है और बॉवेल मूवमेंट थोड़ा सा इंक्रीज कराता है, जिससे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। अब लग्जेटिव समझ गए होंगे यहाँ से। अब समझते हैं लग्जेटिव गुरुदेव क्या होता है। लग्जेटिव और माइल्ड एजेंट, मतलब एक तरह का ऐसा एजेंट होता है डेट हेल्प इन, मतलब देखिए साफ साफ लिखा, डेट हेल्प इन द सॉफ्टनिंग ऑफ स्टूल, मतलब जो तुम्हारे पास हमारे पास मल होता उसको ये क्या कर देगा, थोड़ा सा सॉफ्ट कर देगा। क्योंकि कब्ज में देखा जाए तुम्हारे पास जो मल होता है वो पूरा थोड़ा सा हार्डनेस हो जाता है यानी टाइट हो जाता है। तो ये लग्जेटिव करता क्या है, जो भी हमारा स्टूल रहता है उसको सॉफ्टनिंग करेगा। एंड प्रमोट जेंटली बावल मोमेंट, मतलब ये क्या करता है, यदि हम नॉर्मल यदि स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाएं, ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये होता क्या है, इसको ये देखा जाए तो आपके सामने माउथ हो गया, ये आपके सामने आइसोफेगस हो गया, ये आपके सामने क्या हो गया, गुर्दे इंटेस्टाइन हो गया। ठीक है, ये आपके सामने इंटेस्टाइन हो गया, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे हम बना देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। उसके बाद इस टाइप से देखा जाए तो आपके सामने क्या होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है। क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये वाला तुम्हारे पास क्या होता है, इधर आप कनेक्ट कर देना क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इस टाइप से आपका होता है। तो यहाँ पर जो स्टूल रहता है उसको क्या बोलते हैं, रेक्टम। रेक्टम क्या करता है, जो हमारा फूड अनडाइजेस्टेड फूड यानी जिसको हम नॉर्मल भाषा में मल बोलते हैं, इसको टेम्परेरी स्टोरेज करता है। जब हमें इच्छा होती है तो एनस के द्वारा क्या कर देते हैं, यानी गुदा द्वार के द्वारा हम अपने शरीर से क्या कर देते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं। इतना होता, बस यही चीज आपको क्या कर देना है, लिखना। देखो स्टूल को क्या कर देगा, सॉफ्ट करेगा और प्रमोट जेंटल बावेल मूवमेंट, मतलब ये मूवमेंट बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, जेंटली आराम से चला जाएगा। तो आपके सामने उसी को लग्जेटिव बोलते हैं। यदि लंबे समय तक आप यहाँ पर फूड यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड यानी मल को स्टोरेज करेंगे, क्योंकि रेक्टम में आप सुने होंगे किसका एब्जॉर्प्शन होता है, मिनरल, और प्लस में तुम्हारे पास वाटर का यानी एब्जॉर्प्शन बहुत 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 तेजी से होता है। मिनरल प्लस में तुम्हारे पास वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। अब जो ये मल रहता है यही इसके द्वारा क्या कर देता है, इजीली जाता है विद द हेल्प ऑफ लग्जेटिव। अब लग्जेटिव में तुम्हारे पास एग्जांपल इसबगोल, इसबगोल की भूसी देखे होंगे, मार्केट में देखेंगे इसबगोल के नाम से आता है। उसको दही में आप मिला के खाएंगे तो बहुत मज़ा भी आता है, बहुत बहुत फायदेमंद भी होता है। ठीक, लैक्टोलूज, यदि ज़्यादा अमाउंट में क्या हो जाता है, लैक्टोलूज कब दिया जाता है, जब स्टूल बहुत 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 हार्ड हो जाता है तब दिया जाता है। ठीक है, और ब्रान का उपयोग किया जाता है। इसीलिए आपसे अनुरोध है मैदे वाली रोटी कम से कम या ना के बराबर हो सके खाएं तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ऐसी रोटियां खाएं जिसमें तुम्हारे पास जो चोकर नहीं होता है, चोकर उसमें रहना चाहिए। मोस्टली हो सके तो थोड़ा आटा पिसवाइए, उसको चाल के नहीं, बिना चाले हुए खाइए तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। इसीलिए पहले देखेंगे सब मोटा अनाज खाते थे तो उनको एसिडिक प्रॉब्लम, ये कब्ज की प्रॉब्लम हो नहीं करती थी। अब देखेंगे गाँव में एक चक्की टाइप आती है, वो क्या कर देती है, ऊपर वाला क्या हमारे ही गांव के थोड़ा सा दूर पे है,
बहुत वो फेमस हो गया भाई। वो करता क्या, वहाँ पर तुम ले जाओगे कोई भी गेहूँ दोगे, कहे जैसे गेहूँ रहे, ठीक है, चाहे जैसे चाहे धोया रहे चाहे न रहे, कंपनियाँ कटल का उठा के ले सीधे ले जाते हैं हम सब लोग, ठीक है। जो भूसा होता है भूसा में से निकालते हैं और फिर लेके जाते हैं, ठीक है। ले गए उसके बाद तुरंत उसको दो, मतलब वो गेहूँ दे देंगे, वो नया आपको आटा देगा दूसरा पीसा हुआ। तो वो चक्की लगाया हुआ ऊपर का ब्रान क्या कर देता, निकाल देता, नीचे नीचे का जो सॉफ्ट होता है वही हमको देता। अब बहुत अच्छी रोटी बनती है, बट वो लंबे समय तक खाएंगे तो आपको पेट की प्रॉब्लम होने लगेगी। इसीलिए देखेंगे तुम्हारे पास ब्रान खाना जरूरी है। ये लग्जेटिव। अब परगेटिव क्या होता है इनके बारे में सुनिए। मतलब जब लग्जेटिव की मात्रा थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा दी जाती, उसी को परगेटिव बोला जाता था। क्या लिखा, परगेटिव आर द स्ट्रॉन्ग एजेंट दैट कॉजेज द प्रोफ्यूज इको, यानी क्या लिखा, इवैक्यूएशन ऑफ द बॉवेल विद द वाटरी स्टूल। मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, जब लग्जेटिव की मात्रा बढ़ा दी जाती है, जैसे नहीं कहते हैं, अभी हम बचपन में सुने होंगे हम सब लोग कि इनको जमाल घोटा खिला दीजिए तो हगत हगत पागल हो जाएंगे, ऐसा सुने होंगे, ठीक है। या कोई टीचर उचर रहता था, ठीक है, तो उसको सोचते थे यार इसको किस तरह से बिस्कुट में चाहे चाय में खिला दिया जाए, ठीक है, तो वो होता। तो उसी को क्या बोलते हैं, परगेटिव। मतलब लग्जेटिव की मात्रा जब ज़्यादा होती, स्ट्रॉन्ग एजेंट होता है डेट कॉजेज परफ्यूज यानी इवैक्यूएशन, ठीक, ऑफ द वॉवेल विद द वाटर स्टूल। मतलब अभी तो ये सॉफ्ट कर रहा था, यदि ज़्यादा थोड़ा सा लेंगे तो आपका फ्री हो जाएगा, मतलब जाएंगे बनना से समझिए पानी की तरह टॉयलेट होगा, ठीक। तो इसमें कैस्टर ऑयल ये बहुत बहुत स्ट्रांग होता है, सेना का उपयोग किया जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। तो ये लग्जेटिव परगेटिव के बारे में अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है, लग्जेटिव के बारे में। अब लग्जेटिव यानी परगेटिव का क्लासिफिकेशन आप देखिए, इसको टोटल 4 में क्लासिफिकेशन किया गया। सबसे पहले आपके सामने क्या हो जाता है, बल्क फार्मिंग हो गया, ठीक है, मतलब ये बल्क फार्मिंग दिया गया। दूसरा आपके सामने क्या दे रखा, आपके सामने स्टूल सॉफ्टनर होता है, स्टूमुलेट परगेटिव होता है और ऑस्मेटिक परगेटिव होता है, ठीक। अब देखिए ध्यान से सुनिए, एक बार दिखा देते हैं सब आपको, ठीक है। देखिए ये इतना 4 में हमने क्या कर दिया, इसे क्लासिफिकेशन किया गया। अब एक एक दो एग्जाम्पल आप इजीली समझ जाएंगे, काम हो जाएगा। लिख रखा बल्क परगेटिव में सबसे पहले देखा जाए तो क्या प्रयोग किया जाता है, इसबगोल का। बोले थे ना इसबगोल का, तो यहाँ पर आपके क्या लिख दीजिएंगे, इसबगोला लिख देंगे, ठीक है, इसब, ठीक है, गु, ठीक है, ला लिख देंगे, इसका पूरा ये बायोलॉजिकल नेम है, ठीक। और नेक्स्ट में तुम्हारे पास इसी में लिख देते हैं ब्रान, आपका सामने एक जाएगा मेथाइल सेलुलोज हो जाएगा। ये आपके सामने क्या हो जाएगा, मेथाइल सेलुलोज का हम प्रयोग करते हैं। तो ये आपके सामने दवाइयाँ दी गई हैं। स्टूल सॉफ्टनर, मतलब ये क्या होता है, स्टूल को थोड़ा सा सॉफ्ट करेगा, इसमें लिक्विड पैराफिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लिक्विड पैराफिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लिक्विड पैराफिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में आपके सामने क्या हो जाता है, डुकुसेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, डुकुसेट का प्रयोग हो गया है यहाँ से। तो ये आपके सामने स्टूल सॉफ्टनर के बारे में हो गया है। अब आते हैं तुम्हारे पास स्टूमुलेट परगेटिव, ऐसी दवाइयाँ जो स्टूमुलेट करती है, जैसे नाम सुने होंगे, सेन्ना का नाम सुने होंगे, ठीक है, किसका नाम सुने होंगे, सेन्ना का नाम सुने होंगे, यहाँ से सेन्ना हो गया। और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कैस्टर ऑयल भी इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके सामने क्या हो जाएगा, कैस्टर ऑयल, ये रहता भाई, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, कैस्टर ऑयल हो जाएगा एक दवाइयाँ। दूसरा देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बिस्कोडिल का नाम सुने होंगे आप, ठीक है, बिस्कोडिल का नाम सुने होंगे, यहाँ से ETC कर दिया जाता है यहाँ। तो इस तरह से देखा जाए तो स्टूमुलेट परगेटिव के अंतर्गत आता है, ठीक। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट में लिख रखा ऑस्मोटिक परगेटिव, ऐसे परगेटिव जो ऑस्मोटिक रेगुलेशन को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जैसे हम लैक्टालूज का नाम सुने होंगे, ठीक है, लैक्टोलूज का नाम सुने होंगे, इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट में आपके सामने क्या हो जाएगा, सल्फेट, ठीक है, सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट का नाम लिख देते हैं, मैग्नीशियम, क्योंकि ऊपर लिखे हुए थे, ठीक है। ये आपके सामने मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट लिख देते हैं, ठीक है। आपको कम से कम एक एक दो एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। मैग्नीशियम सल्फेट लिख देते हैं और सोडियम सल्फेट लिख देते हैं, ठीक है, सोडियम, ठीक है, ये आपके सामने सोडियम
सल्फेट लिख देते हैं, ठीक है, सोडियम सल्फेट आपके सामने एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से देखा जाए क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। एग्जाम्पल कम से कम आपको एक और दो याद होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा रखा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में आते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब इस कैटेगरी की दवा यदि हमारे शरीर में जाएगी तो कौन सा एक्शन कहाँ परफॉर्म करेगी इसको बताना पड़ता है। पहले लिख रखा आपके सामने क्या होगा, साइलियम होगा मेथाइल सेलुलोज एब्जॉर्ब वाटर इनटू स्टूल, मतलब आपके रेक्टम में जो तुम्हारे पास देखिए स्टोर है, ये दवाइयाँ खाएंगे तो ये पूरे शरीर से पानी को क्या कर देगा, चाहे जहाँ से एब्जॉर्ब करके ये स्टूल को क्या कर देगा वाटर इनटू स्टूल मेकिंग इट सॉफ्ट, मतलब अब वाटर एब्जॉर्ब कर लिए क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया। एन बल्कि विद द स्टूमुलेट बावेल मूवमेंट करेगा, इजीली डिफिकेशन किया जा सकता, मतलब शरीर से बाहर निकाला जा सकता विद द हेल्प ऑफ एनस। तो ये पॉइंट कह रखा ही। लैक्टोलूज ड्रा द वाटर इनटू द इंटेस्टाइन, मतलब ये कि जैसे आपके इंटेस्टाइन में देखा जाए तो जो स्टूल लंबे समय का रहेगा तो हार्ड हो जाएगा, तो लैक्टोलूज क्या कर देता, इंटेस्टाइन से वाटर एब्जॉर्ब करके हमारे स्टूल को देता। इंक्रीज वाटर इन इंटेस्टाइन सॉफ्टने द स्टूल, मतलब जो स्टूल रहेगा इंटेस्टाइन से वाटर खींच के लाएगा और स्टूल को क्या कर देगा, सॉफ्ट करेगा। विच इंक्रीज द बॉवेल मोटिलिटी, मतलब बॉवेल मोटिलिटी को इंक्रीज करेगा, जिसे ढकेला जाएगा शरीर से बाहर की तरफ हमारा स्टूल। अब प्रमोट इजी डिफिकेशन, मतलब इजीली क्या हो सकते हैं आप जो भी अनडाइजेस्टेड फूड जिसको हम मल बोला जाता है उसको इजीली डिफिकेट किया जा सकता है, मतलब शरीर से बाहर निकाला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ लैक्टोलूज। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, बिस्कोडिल होता, बिस्कोडिल हो जाएगा, सेना हो गया, और इरिटेट द इंटेस्टाइनल लाइनिंग स्टूमुलेटिंग, मतलब तब सबसे पहले इंटेस्टाइनल लाइनिंग पे जाकर उसे इरिटेट पैदा करेंगे। स्टूमुलेट द मसल कॉन्ट्रैक्शन को थोड़ा सा ये स्टूमुलेट करेंगे, जैसे बावल इवोकुएशन होगा, शरीर से स्टूल बाहर निकल जाएगा। बिस्कोडिल सेना यही करता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा रखा डुकोसेट, एन लिक्विड पैराफिन लुब्रिकेंट होता है और इस ट्यूबुल को बहुत सॉफ्ट करता है। अब पैराफिन तुम लिक्विड कभी मार्केट में खरीदना तो देखेंगे बहुत चिपचिपा होता, मतलब ऐसे ऐसे करेंगे ना तो जैसे बहुत चिपचिपा होता है, बहुत सॉफ्टनेस होता है, ठीक है। तो ये जाता है अब जो हमारे स्टूल को सॉफ्ट करता है, ठीक है। जो लाइनिंग होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की लाइनिंग को सॉफ्ट करेगा। अब भोजन से जो खाए हैं सॉफ्ट होगा तो इजीली बाहर से निकल जाएगा। इसीलिए बोला जाता है खाना जब खाया जाए तो थोड़ा सा सलाद की मात्रा जरूर बढ़ाया जाए। सलाद की जब मात्रा बढ़ाते हैं ना तो उसमें होता क्या, हमारा जो रैफेज होता है हमारे स्टूल को थोड़ा सा सॉफ्ट करता है और हमारी लाइनिंग जो होती है पेट की लाइनिंग, इंटेस्टाइन की लाइनिंग को थोड़ा सा स्मूथ करता है, जिससे हमारा जो भी चीज़ रहता है गैस बनने का काम नहीं होता, ठीक। अब नेक्स्ट पे आते हैं इंडिकेशन, मतलब कहाँ प्रयोग किया जा सकता है। पहला, लैक्टोलूज का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। लैक्टोलूज इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कब्ज में हम कर सकते हैं। लिख रखा नेक्स्ट में हिपैटिक इंसिफेलोपैथी, मतलब क्या होगा, लीवर में कोई प्रॉब्लम रहे तो उसको भी ट्रीट करने के लिए हम लैक्टोलूज का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है आपके सामने यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, साइलियम ट्रीट विद द क्रोनिक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब किसी पर्सन को भयानक टाइप में कब्ज बन गया है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम यानी साइलियम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में बिस्कोडिल इज यूज ट्रीटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी बावेल ऑक्यूपेशन बिफोर, यानी अब देखिए बिफोर सर्जरी बिस्कोडिल और लैक्टोलूज का प्रयोग देखा जाए तो किसी का सर्जरी किया जाता है, ठीक है। तो उससे जब सर्जरी हो गई, समझते आप यहाँ आप आँख का ऑपरेशन नहीं, उसमें सुन्न नहीं किया जाता ज़्यादा। इसमें क्या करते, जैसे किसी का पैर का ऑपरेशन करना तो उसमें सुन्न किया जाता है। जब सुन्न कर देंगे ना तो अगले 1-2 दिन तक खाएंगे तो टॉयलेट नहीं निकलेगा भाई, तो बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाती है। तो बिस्कोडिल तथा लैक्टोलूज क्या कर देता, 10 ml या 15 ml पिलाओगे उसके भागना शुरू कर देंगे यहाँ से। सेना इसबगोल कॉन्स्टिट्यूशन में हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कहाँ कहाँ उपयोग नहीं कर सकते हैं। पहला पॉइंट आपके सामने क्या लिख रखा है, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कहाँ नहीं प्रयोग कर सकते हैं। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब ऑलरेडी इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको दोगे तो पानी खींच के लाएगा, उसको सूख जाएगा, इंटेस्टाइन खराब हो जाएगी, उसमें नहीं दे सकते हैं। प्रेगनेंसी में मोस्टली सेना नहीं दिया जाता है। सीवियर हाइड्रेशन मतलब किसी को खतरनाक टाइप में डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी हो गई तो आप नहीं प्रयोग कर सकते हैं। इन्फ्लामेटरी वॉवेल यानी क्या होगा, डिजीज हो गया, जिसे IBD की बोला जाता है, यानी इन्फ्लामेटरी वॉवेल डिजीज, जिसमें क्या होती है वॉवेल जो तुम्हारे यानी इंटेस्टाइन में कहीं पर सूजन हो गया तब भी आप नहीं दे सकते। बताओ ऑलरेडी वो
ग्रसित है किसी न किसी बीमारी से, उसको देंगे तो और सारी दिक्कतें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाइपर सेंसिटिव एलर्जिक रिएक्शन ऑफ लग्जेटिव, मतलब कोई आदमी होता है या कोई बंदा होता है जो किसी दवा के प्रति हाइपर सेंसिटिव होता है, यानी वो दवा देंगे तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कतें कॉजेज करेंगी। ठीक, तो इसीलिए एलर्जी में कोई भी जैसे ना किसी को दवा होती कि ये दवा उसको एलर्जिक रिएक्शन करती, तो आप नहीं देंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक, डोजेज पे आते हैं, कहाँ कहाँ कितना डोजेज किया जाता है। अब याद रखना ये जो डोजेज होता है ये बुक का होता है, एज ए प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर अपने अनुसार क्या कर सकता है, इसको अदल बदल सकता है। पहला देखा जाए लैक्टालूज देखा जाए तो ये मोस्टली क्या कर दी जाती है, ओडी प्रयोग की जाती है। अब मान लेते स्टूल न हो तो क्या कर सकते हैं, टू यानी क्या कर सकते हैं, टू, ठीक है, यानी 2 टाइम प्रयोग कर सकते हैं, मतलब बीडी प्रयोग किया जा सकता है, बट मोस्टली देखा जाए तो ओडी किया जाता है। सेना देखा जाए तो ये भी क्या कर देते हैं, ओडी प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया। मैग्नीशियम सल्फेट 5 से लेकर 15 mg देखा जाए तो ये भी क्या कर दिया जाता, ओडी प्रयोग किया जाता है। और सेलियम देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना होता है, 3.5 mg होता है, ये भी मोस्टली बीडी या ओडी प्रयोग किया जाता है। बिस्कोडिल देखा जाए तो क्या होता है, ये रात में प्रयोग किया जाता है खाने के बाद। ठीक है, ये मोस्टली क्या होगा, रात में प्रयोग किया जाता है, यानी नाइट टाइम में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो हमने किसको कवर किया, लग्जेटिव एंड परगेटिव को A to Z आपके सामने हमने डिस्कस कर दिया एट 60 मिनट के अंदर। ठीक है, आपको थोड़ा सा स्लो लगता है तो अपनी स्पीड बढ़ा के तब भी देख सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप बहुत धीरे पढ़ाते हैं, देखिए धीरे पढ़ाया जाता है पर हर एक कॉन्सेप्ट को ईजिली कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट किया जाता है कि कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको ईजी तरीके से बताए जा सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।